हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये गोल्डन टॉक होने जा रही है। ये टॉक नंबर हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर 170 है। इस टॉक में हम ये बता रहे हैं कि इस संसार में जो शरीर हर व्यक्ति को मिला है, इस शरीर के माध्यम से इस संसार में कोई व्यक्ति भी अपने कर्मों के द्वारा ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इस शरीर के अंदर हमें एक आत्मा मिली है, इस शरीर के अंदर हमें एक मन मिला है, इस शरीर के अंदर हमें एक बुद्धि मिली है। ये जो शरीर है इसमें मन भी है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। और ये शरीर एनर्जी से भरपूर है और ये शरीर एक स्पेसिफिक एज तक ग्रो भी करता है। जिस तरह से किसी भी चीज का जब हम निर्माण करते हैं, अब ये शरीर ऐसा है कि जो बायोलॉजिकल ग्रो करेगा। यदि हम इस शरीर के साथ किसी चीज को जोड़ दें और वो बायोलॉजिकल ग्रो करे, तो अगर कोई व्यक्ति किसी सपने को देख रहा है और अगर वो उसको बायोलॉजिकली ग्रो कराना चाहता है, तो जिस तरह से व्यक्ति खाने पीने की चीज को अपनी रूटीन का कांस्टेंट पार्ट बनाता है, जिस तरह से व्यक्ति अपने खाने पानी पीने की चीज को कांस्टेंट जीवन का पार्ट बनाता है, अगर वो खाता पीता नहीं है तो भी उसका शरीर ग्रो करता है अगर वो ग्रोइंग स्टेज पे है। छोटा बच्चा कम खाए ज्यादा खाए, उसका स्टेज जो है ग्रोइंग का है, जो भी खाएगा वो उसके शरीर को लगेगा और वो ग्रो करेगा। लेकिन उम्र के एक पड़ाव के बाद चीजें ग्रो नहीं होती। लेकिन इस संसार में जो सपना आपने देखा है, अगर उसको पूरा करने की तमन्ना आपकी है कि यदि आप उसको इस तरह से फिगर आउट करें कि वो आपके शरीर के बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ जुड़ जाए, भी अगर खाना खाएं तो आपका सपना पूरा हो, आप देखें तो आपका सपना पूरा हो, अगर आप अपने बायोलॉजिकल फैक्टर के पॉइंट से अपने सपने को जोड़ दें तो आपके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी और वो बढ़ेगा भी। तो यहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने बता दिया आपको कि अपने सपने को इस तरह से एग्जीक्यूट करो जैसे कि आप खाते पीते हैं और खाने और पीने से आपका शरीर ऑटोमेटिक ग्रो करता है। उसी तरह से आप अपने सपने के उन फैक्टरों पे गौर करें जिनको खाने से आपका जो सपना है बाय डिफॉल्ट उस पर आप काम कर पाए। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि ये शरीर के अंदर आत्मा भी है, मन भी है और बुद्धि भी है। जब हम किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम अगर सोल के लेवल पर चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम शरीर से हट के बात को समझेंगे। यह शरीर अगर किसी व्यक्ति को मिला है तो वो कर्म तो करेगा ही करेगा। अगर कोई व्यक्ति, अर्जुन ने कहा कि आप मुझे कर्म ना करने की प्रेरणा देते हुए, गीता की बात कर रहे हैं, मुझे ज्ञान का रास्ता फॉलो अप करने को बात कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि ये शरीर आपको मिला है तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जो कर्म बायोलॉजिकल है उनका आप साथ छोड़ नहीं सकते। आप सोल के लेवल पर अगर चीजों को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो भी आपको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर जो डिमांड करेगा उसकी डिमांड को पूरा करना ही पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति इस शरीर जो सोल है शरीर के रूप में होती है, तो उसको तीन तरह के कर्म करने होते हैं। या तो वो सतोगुणी कर्म करेगा, या रजोगुणी कर्म करेगा, या वो तमोगुणी कर्म करेगा। मीन्स जब व्यक्ति सोल के लेवल पर चीजों को एग्जीक्यूट करता है तो वो प्रयास करता है कि उसके शरीर से सतोगुणी कर्म ही हो। इस शरीर से
शरीर के बॉडी पार्ट का भी नुकसान ना हो, किसी और का तो दूर की बात। दूसरा है रजोगुणी। इस शरीर से हम रजोगुणी ले लें, हम किसी से कोई चीज ले लें और वो हमें उसका इनाम दे दे। बिजनेस ओरिएंटेड थॉट, रजोगुणी जो थॉट है वो बिजनेस ओरिएंटेड थॉट है कि अगर हम किसी व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हैं तो उसका जो कीमत है, हम उसको दुकान पे जाओ, जितने भी इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में रजोगुणी नेचर के व्यक्ति हैं, उनका नेचर क्या है कि अगर हम कोई चीज आपको देंगे तो उसकी कीमत आपसे लेंगे, अदरवाइज हम वो चीज आपको नहीं देंगे। हम कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, उसकी कीमत आपसे लेंगे, यदि आप कीमत नहीं देंगे तो हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये शरीर में पड़े हुए रजोगुणी स्वभाव का नेचर है। हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में चाहे आप रजोगुणी तरीके से अपने सपने को प्राप्त करें, चाहे आप सतोगुणी तरीके से अपने सपने को प्राप्त करें, वर्कआउट आपको ही करना है। यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर ड्रीम। आप अपने सपने के एग्जीक्यूटर हैं। अब वो एग्जीक्यूशन आप शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें तो सोने पे सुहागा, कि जिस तरह से शरीर ग्रो कर रहा है आपका सपना भी ग्रो करेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट यही बता रहे हैं कि आप सतोगुणी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सपने में फिगर आउट कर सकते हैं, आप रजोगुणी पॉइंट से कर सकते हैं, और आप तमोगुणी पॉइंट से भी कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है कि हम अपना जो सपना है उसको सोल के पॉइंट से एग्जीक्यूट कराएं, मन के पॉइंट से एग्जीक्यूट कराएं या बुद्धि के पॉइंट से एग्जीक्यूट कराएं। यदि हमने अपने सपने को सोल के पॉइंट से एग्जीक्यूट कराया तो हम जो है हमारे माइंड में कोई दबाव नहीं होगा। और नॉर्मली हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपने को फ्री माइंड से एग्जीक्यूट कराएगा तो वो सपना अगर उसका पूरा हो गया तो भी उसको दुख नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो भी दुख नहीं होगा, पूरा हुआ तो भी दुख नहीं है, नहीं हुआ तो भी दुख नहीं है। तो सोल के पॉइंट से जब एक व्यक्ति अपने सपने को फिगर आउट करता है तो इस बात की वो चिंता नहीं करता कि मेरी सोल अगर शरीर से अलग होगी और मेरा सपना पूरा न हुआ तो मुझे चिंता नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं, जब तक ये शरीर मेरा काम करेगा तब तक मैं करता रहूंगा। दूसरा पॉइंट है वो है बुद्धि के पॉइंट से। वो कहता है मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धि के लेवल पर, स्मार्टनेस के लेवल पर शॉर्टकट तरीके से, स्मार्टनेस तरीके से मैं अपने सपने को अपने डेडलाइन से पहले पूरा करना चाहता हूं, मैं अपने सपने को भोगना चाहता हूं। मुझे वो सतोगुणी वाला स्वभाव नहीं चाहिए कि सपना पूरा हो तो ठीक है, ना हो तो भी पूरा, मुझे अपने सपने को पूरा करना है। मेरी जो थॉट है वो बिजनेस ओरिएंटेड थॉट है। मैं बिजनेस ओरिएंटेड थॉट के माध्यम से एक डेडलाइन से पहले अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं। तो फिर वो बुद्धि के लेवल बात करेगा, और बुद्धि के लेवल बात करने वाला रजोगुणी बन जाएगा। वो कहेगा कि अगर मुझे सपने को पूरा करने के लिए जो भी एफर्ट करना पड़ेगा वो मैं स्मार्टेस्ट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से प्राप्त करना चाहता हूं और डेडलाइन से पहले अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट है मन। मन बड़ा बदमाश है। अगर मन के पॉइंट से अपने सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके जीवन में तटस्थता होनी चाहिए, क्योंकि मन बड़ा चालबाज है। मन जो है किसी भी एक टारगेट के ऊपर फोकस हमें होने देता नहीं है। बुद्धि का फोकस अच्छा है लेकिन मन का फोकस जो है कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मन आराम पसंद एक तत्व हमारे शरीर में पड़ा हुआ है, हमें आराम कराना चाहता है। लेकिन मन के माध्यम से अगर संकल्प शक्ति के साथ अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाए और हर रोज उसको बूस्टअप किया जाए तो मन हमारे सपने को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन यहां पे जो मन है वो तमोगुणी के पॉइंट से, हम मन को सतोगुणी बना लें तो भी अच्छा है, हम रजोगुणी बनाएं तो भी अच्छा है। लेकिन मन जो है डावाडोल है, वो कभी सतोगुणी के पॉइंट से अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करेगा, कभी रजोगुण के पॉइंट से और कभी तमोगुण के पॉइंट से। ये आप चेकआउट कर लें कि आप किस तरह से अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो आज की टॉक में ये 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस करने थे, उनको डिस्कस किया। तो आप इन पे फिगर आउट करें और प्रयास करें कि आप अपने सपने पे वर्कआउट करें, क्योंकि यू आर द एग्जीक्यूटर। चाहे सोल के लेवल पर बने, चाहे आप मन के लेवल बने, चाहे आप बुद्धि के लेवल में बने। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड supporting Hari Om Knowledge Plus.